नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार, फाउंडर ऑफ ASK ग्रेट एडवाइजरी एंड सर्विसेज। दोस्तों, मैं आपको आज पेड वर्जन से एक सेक्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ। प्रीमियम कंटेंट है ये, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आज की जो हमारी ये वीडियो है, इस वीडियो में हमने कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क क्या होता है, इन सब पे वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू बने रहिएगा ताकि आप इस चीज़ों को समझ पाएंगे और ये आपके बहुत काम आने वाली वीडियोज़ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो एक संपत्ति होती है, दुकान, मकान, ज़मीन, घर, बंगला, गाड़ी, ये सब संपत्ति ही होती है, राइट। लेकिन एक बुद्धि की भी संपत्ति होती है। वो क्या होती है? दिमाग से आए हुए आइडिया को हम बोलते हैं बौद्धिक संपत्ति। ये बौद्धिक संपत्ति क्या होता है, इस वीडियो में मैं आपको सब समझा दूंगा। बस इस वीडियो में आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहें, जिसमें मैं आपको कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, इन तीनों के बारे में डिफरेंसेस भी समझा दूंगा और इन तीनों के अलग अलग जो भी वर्कआउट है वो मैं सब समझा दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। सो प्लीज़ इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल पर आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने कमेंट्स को आप भेजें ताकि हम आपके सुझाव के अनुसार और भी उस टॉपिक पे हम वीडियो को कवर कर सकें। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, दिमाग से आया हुआ आइडिया। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं आपसे? ये आप जो भी थिंकिंग लगा रहे हैं दोस्तों, मतलब कुछ भी दिमाग में आ रहा है किसी कंपनी के ब्रांड के बारे में या अपने बिजनेस के बारे में, या आप जो भी बिजनेस करते हैं व्हाटएवर, तो जो भी आप अपने दिमाग में सोच रहे हैं, आपने अपने दिमाग में एक आइडिया लगाया कि ये रजिस्टर्ड होनी चाहिए, डेफिनेटली होगी। ये बौद्धिक संपत्ति है आपकी, इसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं, ये दिमाग से आया हुआ आइडिया, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है आपकी। आप समझ गए? चलिए, यहां तक तो आपको क्लियर हो गया। दोस्तों, दिमाग से आई हुई बात जो भी हमारे दिमाग में आती है, जिसे हम अपने उस नाम को, उस ब्रांड को रजिस्टर करने की सोचते हैं, वो बौद्धिक संपत्ति होती है। इतना तो आपको पता चल गया। अब इस बौद्धिक संपत्ति से हमारे मिलने वाले और होने वाले बिजनेस में ग्रोथ बेनिफिट्स क्या हैं, तो मैं उसके बारे में भी आपको बता रहा हूं। आप हर आइडियाज को प्रॉफिट में कन्वर्ट करा सकते हो, आप अपने बिजनेस की ग्रोथ कर सकते हो, आप फाइनेंस रेस कोर्स भी कर सकते हो, आप अपने यूनिक आइडिया को भी सिक्योर कर सकते हैं। दोस्तों, जो भी आपके दिमाग में बातें आ रही हैं, जो भी आप सोच रहे हैं कि मैंने कुछ ऐसा सोचा है, मैंने ये नाम सोचा है, फॉर एग्जाम्पल, आप सारी चीजें कर सकते हो जो आपके दिमाग में है। कहते हैं ना, एक प्रॉपर्टी तो एक कोई इंसान चुरा के ले जा सकता है, लेकिन दिमाग से आई हुई बात, दिमाग वाली जो आइडियाज होते हैं हमारे, जो पैटर्न होता है हमारा सोचने की बुद्धि, उसी को कहते हैं बौद्धिक संपत्ति। ये आप सिक्योर कर सकते हो। आप अपने इंडस्ट्रियल डिज़ाइन को भी सिक्योर करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे फैन मान के चलिए, फैन में जो डिज़ाइन लगा होता है, आप उसकी डिज़ाइंस को भी सिक्योर कर सकते हैं। दोस्तों, उसके डिज़ाइंस को भी सिक्योर कर सकते हैं। ये होता है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। आई होप अब तो आप समझ गए होंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है और इसके डिफरेंसेस क्या हैं और हमने इसको कैसे माना और कैसे पहचान लिया इसको, क्योंकि मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आपको यहाँ पे समझा दिए हैं। दोस्तों, एक संपत्ति आप जो जिंदगी भर काम करके लाते हो, सोना, चांदी, रुपया, पैसा, बंगला, गाड़ी, आखिर इन सब की भी तो रजिस्ट्री होती होगी ना? डेफिनेटली होती है। गाड़ियों की रजिस्ट्री होती है, मकान की रजिस्ट्री होती है, सब चीज़ों की भी होती है। तो ये तो हमारी वो प्रॉपर्टी हो गई जिसमें हम अपने पूरे जीवन काल में अपने कार्य को करते हैं, तब जाके हमारे पास एक संपत्ति आती है और उस संपत्ति को हम एक नाम देते हैं। ठीक है? जैसे ठीक उसी प्रकार कॉपीराइट आपका हो गया। जैसे आप कोई किताब लिख रहे हो, आपने कोई सॉन्ग बना दिया, आप कोई ड्राइंग पेंटिंग कर रहे हो, आप फोटोग्राफर हो, ये सब क्या है? ये सब आपकी बुद्धि से पैदा होने वाली संपत्ति है, जिसको हम बोलते हैं बौद्धिक संपत्ति, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आप अपने डांस के स्टेप को भी कॉपीराइट करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
आपने एक डांसिंग प्रोग्राम सेटअप किया और वहाँ पे आपने कुछ एंगल से ऐसे ऐसे कुछ भी कर दिया, आपने उसको एक नाम दे दिया, पहचान दे दी कि पर्टिकुलर मैंने जो अभी फॉर्मेट मैंने लिया है, जो स्टेप मैंने लिया है, ये स्टेप मेरी रजिस्टर होनी चाहिए, आप वो भी करा सकते हैं दोस्तों। यही तो होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। दिमाग में आई हुई बात, आई हुई संपत्ति ही हमारी बौद्धिक संपत्ति होती है। इतना तो आप क्लियर हो गया आपको। और दोस्तों इसको लेने के लिए कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है। जस्ट फॉर आप कॉपीराइट के लिए अप्लाई करें। कॉपीराइट के बाद ये एप्लीकेशन आपकी डिपार्टमेंट पहुंचेगी, एग्जामिनर उसको रिव्यू करेगा, चेक करेगा। कोई ऑपोजिशन पोजीशन का केस तो नहीं लगा है। यदि कोई ऑपोजिशन का केस नहीं लगता है तो फिर ये ट्रेडमार्क आपका हो गया। फिर वो कहते हैं ले जाओ, ये आपका हुआ, अब आप ले जा सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जब भी ये ट्रेडमार्क कॉपीराइट आपका रजिस्टर्ड हो जाता है तो कॉपीराइट पूरे जीवन काल तक चलता है, और जीवन काल के चलने के भी 70 साल आगे तक चलता है ये आपका। और 70 साल के बाद, आपके जाने के 70 साल के बाद ये पब्लिक हो जाती है, और फिर इसको आप मैं हम सभी, कोई भी इंसान इसको यूज कर सकता है। लेकिन तब तक ये प्रॉपर्टी एक्चुअल में आपकी रहेगी जब तक आप जिंदा हैं, और आपके जाने के 70 साल बाद तक भी आप ही की रहेगी। उसके बाद फिर ये पब्लिक हो जाती है, और उसके बाद फिर इसे कोई भी यूज कर सकता है। इतना तो आप समझ गए होंगे कॉपीराइट क्या है। एक बौद्धिक संपत्ति है जिसे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। इसके बारे में आज आपको क्लियर हो गया, ठीक है दोस्तों। कॉपीराइट के बारे में आपको पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। अब मैं पेटेंट पे चर्चा करने वाला हूँ। पेटेंट में मैं आपको सबसे पहले बता दूं गाइस कि पेटेंट का जो हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, वो ओनली फॉर डिवाइसेस पे होता है हमारा, जैसे मेकअप मशीन, डिवाइस, लैपटॉप, वॉच, राइट। ये फोन्स, मोबाइल्स, ये जितने भी प्रोडक्ट हैं हमारे, ये सभी के सभी हमारे पेटेंट में जाते हैं। अब कोई मोबाइल बनाया हमने, मोबाइल का जो हमने शेप डाला, जो डिज़ाइन दिया उसका हम पेटेंट करते हैं। लैपटॉप का जो हम शेप बना रहे हैं, जो उसका हम डिज़ाइन दे रहे हैं, उसका पेटेंट कर सकते हैं। मेकअप के जितने भी जितना भी हम उसका डिज़ाइन लेते हैं, वो सारा का सारा हमारा पेटेंट में जाता है। ये हमारा पेटेंट क्राइटेरिया है, जिसको हम पेटेंट सारे प्रोडक्शन मामले में लेते हैं। सेम इसको अप्लाई करने का सेम फॉर्मूला, सेम प्रोसेस जैसे हमने कॉपीराइट में किया था, सेम इसमें करना है। सबसे पहले आपकी रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंट जाएगी, ठीक है। एप्लीकेशन में रिव्यू होगा, चेकिंग की जाएगी, पेटेंट सर्च में जाएगा। पेटेंट सर्च में जाने के बाद में फाइलिंग पेटेंट रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट होगी आपकी उसकी। जब वहाँ पे जब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपका पेटेंट पूरी तरीके से क्लियर है, कोई ऑपोजिशन का केस नहीं लगा है, देन रिव्यू ऑफ एप्लीकेशन। उसके बाद ये पेटेंट आपको मिल जाता है। पेटेंट मिल गया आपको, आप पूरी हॉल लाइफ के लिए मिल गया आपको, आपके पूरे जीवन काल तक के लिए रहता है। आपके जीवन काल के भी 70 साल आगे तक का पेटेंट एंड कॉपीराइट आपका चलता है। आपके लाइफ के 70 इयर्स को क्रॉस करने के बाद जब आपका समय आता है, इसको ले सकते हैं। उसके बाद ही फिर ये पब्लिक हो जाता है दोस्तों। फिर हम आप इसे कोई भी यूज कर सकता है इंसान। तो गाइस, ये वाला टॉपिक हमारा कॉपीराइट से रहा था। अब ये हम टॉपिक चर्चा करेंगे पेटेंट पे। पेटेंट का जो हमारा रजिस्ट्रेशन होता है वो एज़ पर डिवाइस होता है। जैसे आप मान के चलिए, मेकअप मशीन हो गया आपका, डिवाइस हो गया, लैपटॉप, फ़ोन्स, वॉचेज़ हो गए। फॉर एग्जांपल वॉच ही बना है तो किस डिज़ाइन, किस शेप में बना है, उसकी पेटेंट की जाती है। उसके बाद मोबाइल फ़ोन के जितने भी डिज़ाइंस होते हैं उसके पेटेंट होते हैं। आपका लैपटॉप का जो डिज़ाइन शेप दिया जाता है उसका पेटेंट होता है। तो पेटेंट को कराने का एक तरीके से सेम प्रोसेस होता है। जो प्रोसेस हमने कॉपीराइट में फॉलो किया था, वही प्रोसेस हम इसमें भी फॉलो करेंगे। पेटेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करेंगे, उसके बाद में पेटेंट सर्च में जाएगा, अंडर एग्जामिनर उसको रिव्यू चेक करेगा। अगर वहाँ पे रजिस्ट्रेशन पोर्टल रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट आप उसकी ओके आती है, कोई प्रॉब्लम, कोई ऑब्जेक्शंस नहीं होता है, दैट मीन्स रिव्यू ऑफ एप्लीकेशन, ये पेटेंट आपका हो जाता है। इस पेटेंट में सेम प्रोसेस, सेम फार्मूला जो हमने कॉपीराइट में लिया था वही हम पेटेंट में ले रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। आई थिंक आप यहाँ तक सब कुछ समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं ट्रेडमार्क पे गाइस। ट्रेडमार्क के सबसे पहले टाइप ऑफ मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद में ट्रेडमार्क को कैसे अप्लाई करते हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको, क्या प्रोसेस होता है उसमें भी मैं बताऊंगा आपको। प्रोडक्ट मार्क, सर्टिफिकेशन मार्क, सर्विस मार्क, ठीक है, शेप मार्क, कलेक्टिव मार्क्स, ये सारे ट्रेडमार्क में जा रहे हैं दोस्तों। उसके बाद
आपका पैटर्न मार्क हो गया। अच्छा, साउंड मार्क, जो म्यूजिक्स वगैरह जो भी सब सुनते हैं ना, साउंड का जो मार्क होता है उसका भी हम ट्रेडमार्क करते हैं। तो ये सारी चीजें टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क में जा रही हैं दोस्तों, जिसमें हमने ये जितनी भी क्राइटेरिया आपको बताई हैं, ये सारी की सारी चीजें उसमें कवर होती हैं। ट्रेडमार्क में कोई भी आप बिजनेस करते हैं, कंपनी चला रहे हैं, आपका कोई ब्रांड है, आपका कोई नाम है जिसे आप चाहते हैं कि भाई ये नाम जो है मेरा परमानेंटली मेरे नाम से रजिस्टर्ड हो जाए, मेरे इस ब्रांड को कोई कॉपी ना कर सके, तो इसके लिए आप क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप एक प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं। प्रॉपर्टी ऐसे तो नहीं खरीदते हैं, सबसे पहले उसकी रजिस्ट्री होती है, उसके बाद जो है उसकी दाखिल खारिज होती है। ये दाखिल खारिज और रजिस्ट्री कराने के बाद आप अपने आप को वेल प्रूफ ये मान लेते हैं कि हाँ, ये अब मेरी प्रॉपर्टी बन चुकी है, इस पे सिर्फ मेरा अधिकार है और किसी का अधिकार नहीं है। ठीक उसी प्रकार वही ट्रेडमार्क होता है दोस्तों। ट्रेडमार्क में जो आप अपने डिवाइस, लोगो मार्किंग, लेवल मार्किंग जो आप देते हो वही रजिस्ट्री में जाती है। अब उसमें दो टाइप के होते हैं ट्रेडमार्क। एक होता है वर्ड मार्क, कंपनी के किसी भी नाम को आप वर्ड मार्क को आप रजिस्टर करा लीजिए। दूसरा होता है आप कोई डिज़ाइन बनाया हुआ है, आपने कोई लोगो में शेप दिया हुआ है। आप देखा होगा आपने कभी किसी कंपनी के साइट पे कि वहाँ पे उनका डिज़ाइन मार्क्स लोगो सेफ होता है बना हुआ, तो उसकी रजिस्ट्रेशन कराते हैं आप। ट्रेडमार्क अप्लाई का प्रोसेस सेम होता है जैसे कॉपीराइट और पेटेंट में हमने समझा था, सेम इसका भी है। एप्लीकेशन को फाइल करेंगे, प्रोसेस होगा, अंडर रिव्यू होगा, एग्जामिनर उसको चेक करेगा, देखेगा कोई ऑपोजिशन का केस तो नहीं है। उसके बाद अगर सब कुछ ओके है तो देन ये ट्रेडमार्क आपका हो जाता है। सीधा कहते हैं आ जाओ ले जाओ। तो गाइज यही है ट्रेडमार्क। और ट्रेडमार्क का जो टोटल प्रोसेस मैं आपको बता दूं कि ये ट्रेडमार्क लगभग 7 to 9 मंथ्स का प्रोसेस होता है इसमें। और 7 to 9 मंथ्स में ये बहुत सी फ्लैक्चुएट होती रहती है इसके अंदर। जब हम एप्लीकेशन को फाइल करेंगे तो उसके बाद में डिपार्टमेंट अंदर विदिन 1 मंथ के अंदर में हमें रिव्यू भेजता है, एक ऑब्जेक्शन का केस लग जाता है, जिसमें छोटे मोटे ऑब्जेक्शंस लग जाते हैं, जैसे अंडर सेक्शन 9(1) हो गया, अंडर सेक्शन S11 हो गया। और उसके तहत हमें डिपार्टमेंट को जवाब देना पड़ता है। जब हम ये जवाब डिपार्टमेंट तक पहुंचाते हैं, फिर डिपार्टमेंट उसको अंडर रिव्यू चेक करता है, हमारे जवाब से वो संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है कि नहीं है। और अगर अनसेटिस्फाइड रहता है तो फिर हमें एक हियरिंग की डेट मिलती है। अब वो हियरिंग की डेट हमारे एप्लीकेशन फाइल करने के 6-7 महीने के बाद भी आ सकती है, 1 साल बाद भी आ सकती है, 2 साल बाद भी आ सकती है। इसका कोई टाइम ड्यूरेशन फिक्स नहीं है दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। अच्छा, उसके बाद हेयरिंग्स में भी हमें कई चीज़ें अटेंड करनी होती हैं। फर्स्ट हेयरिंग में भी हमारा मैटर क्लियर हो जाता है। कई बार फर्स्ट हेयरिंग से हमारी दूसरी हेयरिंग भी लग जाती है, क्योंकि फर्स्ट हेयरिंग में जब हमारे कोई डॉक्यूमेंट्स आर्गूमेंट्स की कमी रह जाती है तो डिपार्टमेंट हमें एक डेट और प्रोवाइड करा देते हैं। अब वो फिर 2-2.5 महीने के बाद आता है। फिर उस सेकंड हेयरिंग में हमारा मामला निपट जाता है तो ठीक है। उसमें भी अगर थोड़ी बहुत कुछ कमी रह जाती है तो फिर हमारी थर्ड हेयरिंग चली जाती है। थर्ड हेयरिंग गाइज वो हमारा लास्ट और फाइनल स्टेज होता है। अगर उस हेयरिंग पे हमने उसको अटैम्प्ट कर लिया और उसके हर एक रिव्यू का अच्छे से रिस्पांस कर दिया, अच्छे से जवाब दे दिया, या आपने अच्छे एडवोकेट को हायर करके अपने एप्लीकेशंस के बिहाफ पे उनको हायर करके आपने जो है एग्जामिनर तक जो है अपनी बात पहुंचा दी, तो आपका ट्रेडमार्क का मैक्सिमम चांस होता है कि वो पॉजिटिवली बन जाता है, चांसेस बन जाते हैं उसको आगे बढ़ने के। क्योंकि फाइनली जब आपका ये सारी ऑब्जेक्शंस दोस्तों क्लियर हो जाती है ना, तो एक पॉजिटिव हो जाता है, आपके मन में एक विश्वास जग जाता है कि फाइनली आपने सारे चीज़ों का रिस्पांस कर दिया और अब ये फाइनली ट्रेडमार्क आपको मिल जाएगा। उसके बाद डिपार्टमेंट जो है सर्टिफिकेट इशू करेगी। सर्टिफिकेट जो होता है वो 10 ईयर के लिए होता है दोस्तों। डेट ऑफ एप्लीकेशन, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये बहुत से लोगों को नहीं पता है, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना जा रहा हूँ। मेरी वीडियो जिनके माध्यम पे भी जा रही है, जिनके जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो एक चीज़ जान लें, अगर उन्होंने भी अपना ट्रेडमार्क या आपने भी अपना ट्रेडमार्क करा रखा है, अगर आपने भी अपना ट्रेडमार्क करा रखा है और आपका अभी तक ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा कि अपने ट्रेडमार्क के हर एक स्टेटस को जानने की कोशिश करेंगे। और एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं आपको कि ट्रेडमार्क जिस डेट में हमारी एप्लीकेशन रिसिप्ट जनरेट हो जाती है ना, उस डेट से ही हमारी रिन्यूअल डेट काउंट की जाती है दोस्तों। फॉर एग्जांपल कि अगर हमने अगस्त 2023 में अगर हमारा सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड हुआ, फॉर एग्जांपल,
अगस्त 2023 में हमारा सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड हुआ, लेकिन वो एप्लीकेशन जो हमने अप्लाई कर रखी थी वो जनवरी 2019 में अप्लाई कर रखी थी एप्लीकेशन। अब सोचिए आप, जनवरी 2019 में अप्लाइड एप्लीकेशन का मेरा रजिस्टर्ड अब अगस्त 2023 में हो रहा है। तो डेट ऑफ एप्लीकेशन आपकी अगस्त 2023 नहीं, जनवरी 2019 से काउंट की जाएगी। तो जनवरी 2019 से जनवरी 2029, तो ये 10 इयर्स का कैलकुलेशन होता है इसमें। और आफ्टर 10 ईयर बाद जो होता है दोस्तों, वो रिन्यूअल का केस बनता है। उस रिन्यूअल के केस में फिर आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं और एक रिन्यूअल की फीस जो होती है वो डिपार्टमेंट को जमा करानी होती है। जब ये फीस आप डिपार्टमेंट को प्रोसेस कर देते हैं, देन आपका सर्टिफिकेट फिर नेक्स्ट 10 ईयर के लिए एक्सटेंडेड हो जाता है। तो गाइज, आज हमने इसी पे ये टॉपिक बनाया था, जिसमें कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क क्या होता है, इसके डिफरेंसेस क्या हैं और ये कैसे हमें प्राप्त होता है और कैसे हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स प्रोसीजर को होकर के गुजरना पड़ता है। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई होगी और आप इस वीडियो के माध्यम से इन बातों को आपने कवर भी किया होगा, क्योंकि ये बहुत काम आने वाली वीडियो है आपकी। सो प्लीज़ गाइज, आपसे एक रिक्वेस्ट और करूँगा, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आप अपने कमेंट्स को मुझे दें ताकि मैं आपके सुझाव के अनुसार और भी अच्छी नई वीडियोस को मैं ला सकूं। सो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूं दोस्तों, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो बाय ASK ग्रेट एडवाइजरी एंड सर्विसेज। बाय बाय।